जय जोहर दोस्तों स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने पुनः एक बार पेश हुए हैं 12वीं बायोलॉजी का एक और वीडियो लेकर, जिसमें से आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। आज हम लोग देखेंगे कि प्रोटीन निर्माण जो है यूकैरियोट्स में किस तरह से होता है। तो प्रोटीन एमआर की दो क्रियाविधि होते हैं जिसके थ्रू जो है प्रोटीन का निर्माण होता है। अभी तक हम लोग देखे हैं कि डीएनए के स्ट्रक्चर एवं जो है डीएनए की खोज, डीएनए की स्ट्रक्चर, उसके बाद जेनेटिक खोज। लेकिन आज हमारा टॉपिक होगा कि डीएनए से जो है एमआरएनए का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, और उसके बाद जो है इसमें से प्रोटीन का निर्माण जो है किस तरह से होगा, प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो किस तरह से होता है, उसके बारे में देखेंगे। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। तो इसका कुछ इस तरह से सिनॉप्सिस रहेगा हमारे पास। सिनॉप्सिस मतलब एक प्रकार का रूपरेखा होता है। पहले इसमें आएगा इसका इंट्रोडक्शन, कि हम लोग देखेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन जो है क्या होता है। उसके बाद आएगा इसका ट्रांसक्रिप्शन का डेफिनेशन, की उसका परिभाषा क्या होते हैं। उसके बाद ट्रांसक्रिप्शन यूनिट्स आएंगे जिसके अंतर्गत प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चर जीन और रेगुलेटर जीन की स्टडी करेंगे। फिर आएगा हमारे पास टूल्स फॉर जो है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, ये देखेंगे। तो इसमें क्या क्या जो है इसके टूल्स होते हैं, औजार होते हैं जिसके द्वारा किया जाता है। तो इसमें आएगा एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। उसी तरह से आएगा इसमें प्रोमोटर आएगा। उसी के बाद आएगा इसमें प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इसमें आएगा आपका इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन, ठीक है। उसके बाद आएगा इसमें प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए, तो इसमें आएगा आपके पास स्प्लेसिंग। उसके बाद आएगा इसमें गेपिंग, टेलिंग, मतलब इसमें क्या करना, उसके पूरी तरह से एमआरएनए का फॉर्मेशन करना। फिर उसके बाद आएगा हमारे पास कंक्लूजन, देन लास्ट में आएगा रेफरेंस, ठीक है। तो देखते हैं आगे इसका इंट्रोडक्शन। तो देखते हैं इसमें जो है ऑल यूकैरियोटिक सेल्स हैव अ फ्यू मेजर क्लास ऑफ आरएनए। तो आरएनए के जो है कुछ क्लासेस होते हैं, जैसे कि आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। उसी तरह से आपके पास स्मॉल स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए एंड जो है आपके पास माइक्रो आरएनए जो है होते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद और क्या बोलता है, द फर्स्ट थ्री आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो जो फर्स्ट के तीन होते हैं, अर्थात जो है आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए जो होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है। उसके बाद बोलता है आपके पास जो है विल द स्मॉल आरएनए आर द इन्वॉल्व इन एमआरएनए स्प्लाइसिंग एंड जो है आपका रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो जीन एक्सप्रेशन में जो है वो क्या करते हैं, हमारे में हेल्प करते हैं। हम एमआरएनए जो है आपके स्प्लाइसिंग में जो है वो हेल्प करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद और क्या बोलता है, प्रोटीन सिंथेसिस की प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहला स्टेप को जिसमें क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं आपके ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। यह जो है प्रोसेस कहाँ पर होता है, आपके न्यूक्लियस में जो है होता है, क्योंकि जो डीएनए होते हैं हमारे कहाँ पर पाए जाते हैं, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। ऐसे तो डीएनए जो है दो और जगह पर होता है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन जो ये ट्रांसक्रिप्शन की अभिक्रिया कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके न्यूक्लियस में वो होता है, यानी कि केंद्रक में जो है वो होता है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में क्या होता है, आपके एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन कहते हैं। तो अभी तक हम लोग देखेंगे, पहले देखेंगे आज का रहेगा हमारा एमआरएनए का फॉर्मेशन अर्थात ट्रांसक्रिप्शन की अभिक्रिया को देखेंगे। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा हमारे पास ट्रांसलेशन पे आएगा, ठीक है। तो यह जो है प्रोसेस क्या पे होता है, आपके साइटोप्लाज्म होता है। जो ये प्रोसेस होता है कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म होता है, क्योंकि एमआरएनए जो है आपके कहाँ पर रहे होंगे, साइटो प्लाज्मा में। जब वो क्या करेगा, जब टीआरएनए में जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जब उसको जो है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो साइटोप्लाज्म में क्या होता है, वो होता है, ठीक है। तो ट्रांसलेशन की जो क्रिया है कहाँ पर होगा, आपके साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक। अब क्या बोलता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना और एमआरएनए से प्रोटीन का बनना, पूरे जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। इसको बोलते हैं पूरे प्रोसेस, तो उसको बोलते हैं सेंट्रल, यानी कि डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन और एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण को बोलेंगे सेंट्रल डोग्मा के नाम से इसको जानते हैं, ठीक। अब उसके बाद आते हैं इसमें ट्रांसक्रिप्शन की परिभाषा, ये क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन इसको बोलते हैं। चलिए तो देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो बोलते हैं प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ एमआरएनए फ्रॉम डीएनए बाय द हेल्प ऑफ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए, उसके बाद क्या है आपका, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जब इंटर करेगा तो क्या बनेगा, एमआरएनए बनेंगे। अब इस एमआरएनए से जो है ट्रांसलेशन के फलस्वरूप जो आपके प्रोटीन का जो है निर्माण होता है। तो ये जो अभिक्रिया होगा इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और यहाँ से एमआरएनए से प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होगा उसको बोलेंगे ट्रांसलेशन, और दोनों को एक साथ बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। तो ये आपकी क्या है, सेंट्रल डोग्मा के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है।
ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस में जो है डीएनए एक ही स्ट्रैंड जो है पार्टिसिपेट करता है। जो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस होगा उसमें क्या करेगा, डीएनए का केवल एक ही स्ट्रैंड क्या करेगा, पार्टिसिपेट करता है, जिसमें क्या होते हैं आपके जो है चार्ज होता है, जिसमें क्या होते हैं चार्ज होता है, पर यह चार्ज होता है। यह स्ट्रैंड जो है आपका टेम्पलेट या जो है एंटी सेंस स्ट्रैंड कहलाता है। टेम्पलेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एंटी सेंस स्ट्रैंड के नाम से जानते हैं। तथा वह स्ट्रैंड जो कि इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको बोलते हैं आपके प्लस चार्ज, यानी कि जो आपके पास जो स्ट्रैंड रहेगा जो कि पार्टिसिपेट होगा प्रोटीन सिंथेसिस में, यानी कि एमआरएनए के निर्माण में, उसको बोलते हैं माइनस चार्ज वाले बोलते हैं। और जो आपके पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसको बोलते हैं प्लस चार्ज वाले, जो है इसको होता है, ठीक है, प्लस चार्ज वाले कहते हैं। यह स्ट्रैंड जो है आपका कोडिंग स्ट्रैंड या इसको बोलते हैं आपके जो है सेंस स्ट्रैंड कहलाता है, या इसको क्या बोलते हैं सेंस स्ट्रैंड के नाम से इसको जो है जानते हैं, ठीक है। अब क्या बोलते हैं इसमें टेम्पलेट स्ट्रैंड की पोलरिटी क्या होता है आपके पास 3' to 5' होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो डीएनए होता है कैसा होता है 3 to 5 रहता है, और आरएनए कैसा रहता है हमारे पास 5 to 3 रहता है। तो डीएनए कैसा है हमारे पास जो टेम्पलेट वाला होगा, यानी कि जिसमें माइनस चार्ज वाले रहेंगे, वो कैसा रहेगा हमारे पास 3' to 5' की ओर होता है। एमआरएनए का फॉर्मेशन जो है आपका ऑलवेज टेम्पलेट स्ट्रैंड से अपोजिट डायरेक्शन में होता है। जो टेम्पलेट है उसके क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में इसका जो है फॉर्मेशन जो है वो होता है, टेम्पलेट के अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्मेशन होगा आता है। इसमें क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस का था होगा आपके जो है 5' to 3' की जो है डायरेक्शन में होता है। किसकी होगा, आपके 5' को 3' डायरेक्शन में होगा। ये कैसा हो रहा है हमारे पास, सीधा है 3 to 5 है, लेकिन कैसा है आपके ट्रांसक्रिप्शन कैसा होगा 5 to 3 होगा, अर्थात ये अपोजिट हुआ, ये आपके सीधा हुआ, ये आपके उल्टा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, जब ये आगे जब जाएगा इस इधर क्या जुड़ेगा आपके पास, इधर आएंगे तो ये इस तरह जब इसमें जुड़ेगा तो क्या बनेगा यहाँ पर 5' to 3' ऐसा इसमें जो है वो जुड़ेगा, ठीक है, इस तरह से इसमें जुड़ेंगे, ठीक। ये देखिए यहाँ पर, तो जो ये जो ऊपर का जो आपके पास जो रीजन दिख रही है ये हमारा डीएनए है। तो डीएनए के स्ट्रक्चर में जो ऊपर का आपका जो दिख रहा है 5' to 3' वो क्या है हमारे में कोडिंग स्ट्रैंड है, क्या है हमारे में कोडिंग स्ट्रैंड, यानी कि जो है प्लस चार्ज वाला है। अब उसी तरह नीचे में आएंगे तो 3' to 5' में जो है आपका टेम्पलेट स्ट्रैंड है, यानी कि इसी स्टैंड पर क्या होगा हमारे पास जो है एमआरएनए का निर्माण जो है वो होता है, इसी स्टैंड पर होगा, इस पर कुछ नहीं होगा। आपके जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है यहीं पर जो है एमआरएनए का निर्माण जो है वो होता है, ठीक। अब उसके बाद देखते हैं इसमें ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होते हैं। तो बोलता है डीएनए के पर्टिकुलर सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन होता है, डीएनए के जो पर्टिकुलर क्या होते हैं सेगमेंट होता है उसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो ये हमारा क्या है पर्टिकुलर उसका जो है सेगमेंट, इसमें क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होता है, ठीक है। तो बोलता है ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट करने वाला डीएनए सेगमेंट जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। जो ट्रांसक्रिप्शन में पार्टिसिपेट जो यूनिट करेगा, यहाँ का जो यूनिट करेगा उसको बोलते हैं हमारे में ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है। इन्हें आपका जो है 3 पार्ट में जो है डिवाइड किया जाता है, 3 पार्ट में इसको क्या करेंगे डिवाइड करते हैं। तो पहला आएगा इसमें प्रमोटर जीन, पहला आएगा इसमें जो है प्रमोटर जीन। तो क्या बोलता है यह ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अप स्ट्रीम साइट पर जो है प्रेजेंट होता है, अप स्ट्रीम पर आ जाएगा। और बोलता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को जो है प्रमोट या जो है स्टार्ट करता है। जो आपके प्रमोटर होगा कैसे करेगा वो, वही जो है क्या करते हैं आपके जो इस ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया होती है उसको स्टार्ट करने का काम जो है वो करता है। तो कुछ इस तरह से इसके जो है डायग्राम होते हैं। तो इधर क्या बना है हमारे में प्रमोटर जीन है, उसके बाद क्या आएगा स्ट्रक्चर जीन आएगा, फिर आपके पास रेगुलेटर जीन, 3 हमारे पास होते हैं यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 3 होते हैं, एक होता है प्रमोटर जीन, स्ट्रक्चर जीन और रेगुलेटर जीन। तो हमारे पास पहला हमने देखा कि प्रमोटर जीन कहाँ पर होता है आपके अप स्ट्रीम पर पाए जाते हैं, अप स्ट्रीम पर होता है और यहीं से जो है ट्रांसक्रिप्शन की जो अभिक्रिया होती है उसको प्रारंभ करता है या स्टार्ट करने का काम जो है वो करता है, ठीक है। ये अप स्ट्रीम है, उसके बाद डाउन स्ट्रीम है, ठीक है। ये ऊपरी भाग है, इसका निचला भाग है, ठीक। उसके बाद बीच में जो आएगा हमारे पास स्ट्रक्चर जीन जो है दोनों के बीच में रहते हैं, कहाँ पर प्रमोटर जीन और रेगुलेटर जीन के बीच में जो पाया जाएगा उसको बोलेंगे हमारे में स्ट्रक्चर जीन के नाम से इसको जानते हैं। तो देख लेते हैं दूसरा इसमें आएगा स्ट्रक्चर जीन। तो स्ट्रक्चर जीन क्या बोलता है, दूसरा नंबर आता है इसमें स्ट्रक्चर जीन। तो यह जो है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के मिडिल यानी कि जो है प्रमोटर एंड जो है रेगुलेटर के मध्य जो है प्रेजेंट होता है, वही हमने बात की अभी। उसके बाद बोलता है एमआरएनए का फॉर्मेशन या जो है इलॉन्गेशन स्ट्रक्चर जीन में ही होता है। जो एमआरएनए की इलॉन्गेशन होगा यानी कि दीर्घीकरण होगा, उसका वृद्धि जो होगा वो कहाँ पर होगा आपके इसी स्ट्रक्चरल जीन में जो है वो होता है, ठीक। उसके बाद क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर जीन ही जो है लेंथ, स्ट्रक्चर जीन की लेंथ जितनी अधिक होगी एमआरएनए की भी लेंथ उतनी ही अधिक होती है। जितना ज़्यादा लंबा आपके स्ट्रक्चर जीन होगा उतना ही ज़्यादा आपके एमआरएनए का फॉर्मेशन भी यानी कि एमआरएनए भी उतना ही लंबा जो है वो होता है, ठीक है। और इसमें एक पर
पॉइंट क्या है इसमें, यूकैरियोटिक एनिमल में जो स्ट्रक्चर जीन जो है माइक्रोसिस्टोनिक होता है। ठीक, क्या होते हैं इसमें, माइक्रोसिस्टोनिक यूनिट का फॉर्मेशन करता है, माइक्रोसिस्टोनिक यूनिट ऑफ फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये होते हैं। अब उसके बाद इसमें आते हैं रेगुलेटर जीन। तो रेगुलेटर जीन को क्या बोलते हैं, अभी तक हमने बात की स्ट्रक्चर जीन। तो स्ट्रक्चर जीन जो है जितना ज़्यादा लंबा रहेगा उतना ही ज़्यादा जो है लंबा वाला आपके mRNA का फॉर्मेशन होगा। अब आएगा हमारे में रेगुलेटर जीन, तो देख लेते हैं इसको। रेगुलेटर जीन क्या बोलता है, यह ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के जो है डाउन स्ट्रीम साइट पर जो है प्रेजेंट होता है। कहाँ पर ये, या आपका डाउन स्ट्रीम हुआ साइट, तो डाउन स्ट्रीम पर जो है वो प्रेजेंट रहता है। ये अप स्ट्रीम, ये डाउन स्ट्रीम पर होगा। ठीक है, उसके बाद बोलता है mRNA का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है, अर्थात ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होते हैं। इसी रेगुलेटर जीन पर क्या होते हैं, आपके ट्रांसक्रिप्शन की जो है प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है, या इसी में क्या पाया जाते हैं आपके पास जो है टर्मिनेशन साइट के नाम से भी इसको जानते हैं। इधर और लिखा है आपके जो है ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेशन साइट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन टर्मिनेटर साइट, यानी कि जब आपके जो है mRNA का जब फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसी रेगुलेटर जीन के द्वारा जो है उसको स्टॉप कर दिया जाएगा, यानी कि यही जो अभिक्रिया होगा वो रुकेगा। ठीक है, यहाँ से आपका प्रारंभ होगा कहाँ से, प्रोमोटर जीन से। स्ट्रक्चर जीन में उसका वृद्धिकरण होने के बाद जो है आपका रेगुलेटर जीन में वो लास्ट हो जाते हैं, इंड हो जाता है, यहाँ पर टर्मिनेशन आपके पाए जाएंगे। टूल्स फॉर जो है यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो क्या क्या टूल्स होते हैं, तो हमारे पास औजार के रूप में क्या पाए जाएंगे, एंजाइम फॉर ट्रांसक्रिप्शन। तो इसमें पाए जाते हैं हमारे पास जो है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, इसका फुल फॉर्म होता है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए पॉलीमरेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, ये हो गया। उसके बाद क्या बोलता है, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है प्रोमोटर से बाइंड होता है तथा ट्रांसक्रिप्शन को इनिशिएट करता है। आरएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम होगा क्या होगा, आपके प्रोमोटर जीन पर जो है बाइंड होने के बाद जो है जो अभिक्रिया है उसको स्टार्ट करने का काम करता है। अब उसके बाद बोलता है आरएनए पॉलीमरेज को आरएनए पॉल या जो है आरएनए पी या इसको बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, आरएनए पॉल के नाम से भी जानते हैं और आरएनएपी भी बोलते हैं, या डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं, क्योंकि यह डीएनए mRNA का फॉर्मेशन करता है। तो डीएनए से mRNA का फॉर्मेशन जो है वो करेगा, क्या करेगा, आपके आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के साथ ही mRNA का फॉर्मेशन इसमें होता है। तो बोलते हैं इसमें आरएनए पॉलीमरेज जो है 3 टाइप के होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है 3 टाइप के होते हैं। तो हमारे पास जो आरएनए भी होता है कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, mRNA और tRNA। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो फर्स्ट होता है वो फॉर्मेशन करता है आपके आरएनए का। उस तरह से आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एंजाइम होता है वो करते हैं आपके फॉर्मेशन आप जो है mRNA का फॉर्मेशन करते हैं। उसी तरह से जो है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो क्या करेगा, फॉर्मेशन आप जो है tRNA का फॉर्मेशन जो है वो करेगा। तो इस तरह से हमारे पास अभी mRNA जब हम लोग फॉर्मेशन जब होगा तो क्या बनेगा, हमारे पास जो है ये जो आरएनए पॉलीमराइज सेकंड जो एंजाइम वो पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, चलिए ठीक। अब उसके बाद जो हम लोग देखते हैं इसका फंक्शन ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड। ठीक है, तो इसका क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो बोलता है आपके सर्च एंड बाइंड टू प्रोमोटर साइट, सर्च करता है कि इसको बाइंड प्रोमोटर साइट में जो बाइंडिंग साइट होते हैं उसको वो सर्च करते हैं। उसके बाद बोलते हैं अनविंड शॉर्ट स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए, मतलब जो डबल हेलिक्स डीएनए होता है वो क्वाइल रूप में होता है, उसको अनक्वाइल करने का काम करता है। फिर आता है इसमें सेलेक्ट करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स एंड कैटलाइज फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, सेलेक्ट करता है आपके करेक्ट न्यूक्लियोटाइड्स को, और उसके बाद जो है जो फॉस्फोडाइएस्टर जो बॉन्ड पाया जाता है उसको वो तोड़ने का काम जो है वो करता है। ठीक है, तो फॉस्फोडाइएस्टर जो है बॉन्ड कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके शुगर और फॉस्फेट के बीच जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होते हैं उसको तोड़ने का काम जो है वो करता है। ठीक, अब उसके बाद क्या बोलते हैं इसमें डिटेक्ट्स टर्मिनेशन सिग्नल, और टर्मिनेशन सिग्नल को भी डिटेक्ट करता है। अब इंटरेक्ट्स विद एंटीवेटर एंड रिप्रेसर प्रोटीन दैट रेगुलेट द रोल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इसमें क्या करता है वो रोल करता है ट्रांसक्रिप्शन इंटरेक्ट करता है। ठीक, उसके बाद बोलता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, क्या क्या उसमें फैक्टर्स जो होते हैं उसके फैक्टर होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन में इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं। और बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम में निम्न ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो होते हैं जो उसको क्या करेगा, ट्रांसक्रिप्शन में जो है हेल्प करेगा। जो डीएनए से mRNA का जो फॉर्मेशन होना है उसके लिए जो है उसमें फैक्टर होते हैं। तो उसमें क्या क्या
फैक्टर होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, उसको हम लोग जो है देखते हैं। तो इसमें पाया जाता है आपका टी एफ सेकंड ए, क्या बोलते हैं वो आपका इनहिबिट द बाइंड ऑफ टी एफ सेकंड डी इनिशिएशन, ठीक है, इनहिबिशन टी एफ सेकंड बी, इसको क्या बोलते हैं आपका एडिशनल फैक्टर हेल्प टू जो है रिलेशन सेकंड ए प्लस सेकंड डी, ठीक है, इसको करेगा। उसके बाद क्या बोलता है टी एफ सेकंड डी, ये करता है आपका डाटा बॉक्स बॉन्डिंग प्रोटीन। उसी तरह से आपके टी एफ सेकंड ई और टी एफ सेकंड एफ, उसके बाद टी एफ सेकंड एच एडिशन फैक्टर नीडेड फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसमें जो है वो हेल्प करते हैं। तो अब उसके बाद आएगा हमारे में प्रोमोटर। उसके बाद क्या बोलते हैं आपके स्ट्रक्चर ऑफ प्रोमोटर, जिनका क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं। सॉरी, मैं उस समय थोड़ा सा प्रोमोटर जो जीन है उसको मैं भूल गया था, तो इसको थोड़ा सा और हम लोग समझा देते हैं। तो प्रोमोटर जो होते हैं हमारे पास क्या होते हैं, प्रोमोटर जो जीन होते हैं उसमें देखते हैं क्या क्या उसके होते हैं। इधर क्या आएंगे, अप स्ट्रीम रहता है, इधर क्या होते हैं डाउन स्ट्रीम रहता है। अप स्ट्रीम जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, और डाउन स्ट्रीम के तरफ इसके बाद क्या होगा, इसमें आपके पास स्ट्रक्चर जीन है। उसके बाद जो है आपका स्ट्रक्चर जीन के बाद क्या आएंगे हमारे में, स्ट्रक्चर जिनके बाद क्या आएंगे इसमें रेगुलेटर जीन जो यहाँ पर एडिशन होते हैं, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं ये हमारे किसका स्ट्रक्चर, आप प्रोमोटर का स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से प्रोमोटर होते हैं देखते हैं। यहाँ पर क्या है हमारे पास, यहाँ पर आएगा आपके +1, यहाँ पर होंगे आपका +1, मतलब ये इस तरह से कोई भी जब होता है हमारे पास, कोई भी जब चीज़ें होती है तो उसमें दो चीज़ें होता है। ये उसका मिड पॉइंट हो गया, 0 हो गया, यहाँ पर क्या होगा +1 +2 +3, यहाँ पर आपके -1 -2 -3 -4, इस तरह से इधर क्या होंगे आपके माइनस होगा, इधर क्या होगा आपके पास जो है प्लस आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी क्या होगा, जहाँ पर आपके टर्मिनेशन इनिशिएशन साइड होता है, मतलब यहाँ से जो टर्मिनेशन होगा है ना, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइड, यानी कि जहाँ पर आपके ट्रांसक्रिप्शन की जो अभिक्रिया प्रारंभ होते हैं उससे पहले क्या होते हैं आपके पास पाए जाते हैं डाटा, उससे पहले क्या पाए जाते हैं डाटा। तो इस जो 0 होता है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइड से 40 जो है बेस पहले पाया जाता है, 40 बेस जो है वो पहले पाया जाता है डाटा। उसके बाद होगा ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइड से आपके पास जो है आपके 60 बेस पहले क्या पाए जाएंगे आपका CAAT, क्या पाए जाएंगे CAAT। उसके बाद जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइड से 100 बेस पहले आपके पास क्या पाए जाएंगे आपके पास जो है वो GC जो है इसमें पाया जाता है, ठीक है। तो ये होगा आपके अप स्ट्रीम, और इधर क्या जाएंगे डाउन स्ट्रीम, और इधर आएगा आपके पास जो है स्ट्रक्चरल जीन, उसके बाद रेगुलेटर जीन जो है यहाँ पर आएंगे, ठीक। ट्रांसक्रिप्शन की किस तरह से इसमें प्रोसेस होता है, तो पहला आएगा इसमें इनिशिएशन, दूसरा आएगा इसमें इलांगेशन है, तीसरा आएगा इसमें टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब जो भी अभिक्रिया वो स्टार्ट होगा उसको बोलेंगे इनिशिएशन, ठीक है, इनिशिएशन होगा, और इस इनिशिएशन के बाद उसका इलांगेशन होगा, इलांगेशन उसके बाद टर्मिनेशन। अर्थात यहाँ कहाँ पर होगा, ये जो अभिक्रिया कहाँ पर चलेगा आपके प्रोमोटर पे, ये चलेगा आपके स्ट्रक्चर पे, और ये भी होगा आपका रेगुलेटर पे चलेगा है, ठीक है। तो प्रोमोटर जीन, स्ट्रक्चर जीन और रेगुलेटर जीन पर ये चलेगा, ठीक। पहला नंबर का इनिशिएशन, तो इनिशिएशन में क्या बोलता है, प्रोमोटर का डाटा बॉक्स जो है ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि जो प्रोमोटर का डाटा बॉक्स होता है कहाँ पर पाए जाते हैं आपके जो इनिशिएशन ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएशन साइड है उसके 40 बेस पहले जो इसमें पाया जाता है, ठीक है। अब क्या बोलता है, डाटा बॉक्स में ही ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर तथा RNA पॉलीमराइज सेकंड के लिए जो है बाइंडिंग साइट होता है। इसी डाटाबेस में जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो फैक्टर होते हैं और RNA पॉलीमराइज सेकंड के लिए बाइंडिंग साइट प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या बोलता है, डाटा बॉक्स में सबसे पहले आपका TF सेकंड डी बाइंड होता है। क्या होता है आपके TF सेकंड डी बाइंड होता है, देन जो है अदर फैक्टर्स भी आकर जो है डाटा बॉक्स में बाइंड होते हैं और एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। यह जो है कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, या इसको बोलते हैं PIC भी कहते हैं, ठीक। देखिए ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे प्रोमोटर हो गया। तो प्रोमोटर में यहाँ पर पाए जाएंगे आपके डाटा है, और यहाँ पर क्या है ट्रांसक्रिप्शन स्टार्टिंग साइड है, तो ये आपका +1 है, इधर से क्या है वो माइनस, इधर तो कितना होगा ये माइनस आपके पास 40। अब उसके बाद जब इधर आएंगे तो क्या होगा हमारे पास एक माइनस जो है 60, और इधर होगा आपके पास -100, इस तरह से इसमें है ऐसा। तो जो सबसे पहले क्या होगा बाइंड आपके पास जो है TF सेकंड डी जो है पहले क्या करता है, इसमें बाइंड होता है। बाइंड होने के बाद जो है धीरे धीरे जो है जितने और इसके बाद जो फैक्टर होते हैं वो धीरे धीरे जो है वो बाइंड होते जाते हैं। तो पहले इसके बाद क्या होगा TF
सेकंड डी, उसके बाद होगा टी एफ सेकंड ए, फिर टी एफ सेकंड बी। इस तरह से इसमें जो बाइंड होते होते जो है पूरी तरह से इसमें क्या होते हैं, पूरा जो है इसमें बाइंड जो है वो हो जाता है। अब बाइंड होने के बाद क्या होता है, यही जो फैक्टर होते हैं वो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को बाइंड होने के लिए साइट प्रदान करता है, या इसी के सहायता से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो बॉन्ड होता है, बाइंड जो है वो होते हैं। ठीक, और क्या बोलता है, अब इस कॉम्प्लेक्स से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो बाइंड होते हैं तथा एटीपी भी बाइंड होती है, बिकॉज एनर्जी की आवश्यकता होती है। एटीपी को बाइंड तभी तो इसको एनर्जी जो है उसको मिलेगा। अब क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड के डीएनए के हाइड्रोजन बॉन्ड, डीएनए के क्या होगा उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है। जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो सेकंड होता है वो डीएनए में उपस्थित जो होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड उसको क्या करता है, ब्रेक करता है, जिससे जो है आपके पास क्या है, डीएनए के जो डबल हेलिक्स होता है कैसा हो जाता है, वो सिंगल स्ट्रैंड में जो है चेंज हो जाता है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं, डीएनए का डी नेचुरेशन कहते हैं। डीएनए क्या होंगे, इसमें डी नेचुरेशन होगा। आप क्या बोलते हैं, इसमें डीएनए एच की हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होने से डीएनए स्ट्रैंड जो है वो क्या होते हैं, खुल जाते हैं, जिससे एक बबल का जो है फॉर्मेशन होता है। इस बबल को ट्रांसक्रिप्शन बबल कहते हैं। क्या था ये, अभी जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पर जब आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम सेकंड जब इंटर करेगा तो क्या होगा, इसके जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो ब्रेक होंगे, ब्रेक होने से दोनों स्ट्रैंड जो होगा खुलेगा और यहाँ पर एक बबल का जो है वो निर्माण करेगा, यानी कि इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन बबल के रूप में जानते हैं, इसका जो है निर्माण इसमें होता है। ठीक, अब दूसरा नंबर इसमें आता है इसका इलॉन्गनेशन, यानी कि जो ट्रांसक्रिप्शन बबल है उसका क्या होगा, इसका इलॉन्गनेशन होगा, इसका दीर्घीकरण होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये डीएनए हमारा आया, डीएनए से यहाँ पर क्या बना, इस ट्रांसक्रिप्शन बबल का फॉर्मेशन हुआ। अब इसके दो भाग होगा, एक हो गया हमारे जो ऊपर की तरफ है क्या हमारे में कोडिंग स्ट्रैंड है ना, इस ऊपर की तरफ वो आपका कोडिंग स्ट्रैंड या और ये अभी अन कॉलिंग ऑफ डीएनए है। उसी तरह से इसमें क्या है आपके पास टेम्पलेट स्टैंड, यहाँ पर क्या है टेम्पलेट स्टैंड, और इसी टेम्पलेट स्टैंड पर जो है वो एमआरएनए का फॉर्मेशन जो है वो होगा। तो इसमें क्या लिखा है यहाँ पर, न्यूक्लियोटाइड बीइंग एडेड टू द 3 प्राइम एंड ऑफ द आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके आरएनए का जो है वो फॉर्मेशन हो रहा है किस हिसाब से, आपके 3 प्राइम की ओर जो है वो हो रहा है ना, कि 5 to 3 प्राइम की ओर जो है इसमें जो है वो यहाँ पर एडिट हो रहा है। तो इस तरह जो होगा यहाँ पर जो जंक्शन का फॉर्मेशन उसको बोलेंगे आपका आरएनए डीएनए हैबिट रीजन के नाम से इसको जो है वो जानते हैं। ठीक है, इस तरह से हुआ, तो यहाँ पर इलॉन्गनेशन हो गए। अब उसके बाद और क्या बोलता है, जैसे इसका थ्योरिया, तो थ्योरी में इसका आता है क्या बोलते हैं, ड्यूरिंग द इलॉन्गनेशन फेज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आरएनए पॉलीमरेज मूव्स along the DNA template strand to synthesize RNA in 5 to 3 प्राइम डायरेक्शन। ठीक है, 5 to 3 प्राइम जो डायरेक्शन में हो क्या करता है, आपके एमआरएनए का फॉर्मेशन जो है वो होता है। इस तरह से आपके जो 5 to 3 प्राइम के और जो है आपके एमआरएनए का फॉर्मेशन जो है वो हुआ है। It continues to untwist a double helix exposing about 10 to 20 DNA base at a time for pairing with RNA न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, प्रोमोटर नॉट ट्रांसक्राइब्ड, जो प्रोमोटर होता है कोई भी ट्रांसक्राइब्ड नहीं होता है, वो अपने स्थान पर बने हुए रहते हैं। क्या बोलते हैं, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड से न्यूक्लियोटाइड बाइंड होते जाते हैं, तो आरएनए पॉलीमरेज जो सेकंड होगा उससे न्यूक्लियोटाइड जो बॉन्ड होते हो जाएगा। अब क्या बोलते हैं, उसके बाद न्यूक्लियोटाइड के बाइंड होने से ट्रांसक्रिप्शन जो है क्या होते हैं, बबल भी आगे की ओर जो है बढ़ते हुए जाता है और एमआरएनए का जो इलॉन्गनेशन में चेंज जो है प्राप्त होते जाता है। तो न्यूक्लियोटाइड्स कैसा होगा, आगे जो है वो बढ़ते हुए जाएगा, तो अब बढ़ने से क्या होगा, उसमें ट्रांसक्रिप्शन बबल का भी फॉर्मेशन ज्यादा होगा। इस तरह से आपको जो न्यूक्लियोटाइड्स का चेन होगा वो बढ़ेगा। ठीक, अब आता है इसमें लास्ट और तीसरा नंबर आएगा इसमें टर्मिनेशन, जो अभिक्रिया स्टार्ट हुआ है उसको रोकने के लिए। इसमें स्पेसिफिक सीक्वेंस इन द डीएनए सिंगल ट्रांसमिशन ट्रांसक्रिप्शन, इसमें क्या होगा आपके पास ए है ना, यही क्या करेगा उसमें जो है स्पेशल सीक्वेंस होते हैं जो कि डीएनए सिग्नल में टर्मिनेशन का जो है वो काम करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या बोलता है, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड कंटिन्यू फॉर 100 ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पास्ट टर्मिनेशन सिग्नल। उसके बाद क्या बोलता है, एट 10 to 35 न्यूक्लियोटाइड पास्ट सिग्नल प्री एमआरएनए इज रिलीज्ड। ठीक है, तो क्या होता है आपके 10 से 35 न्यूक्लियोटाइड का जो चैन होता है उसको क्या बोलते हैं, हमारे में जो है आपका प्री एमआरएनए कहते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, प्री एमआरएनए, या इसको बोलेंगे एचएनआरएनए के नाम से भी इसको जानते हैं। तो ये उसका स्टार्ट कोडॉन हो गया, ये होगा उसका क्या है स्टॉप कोडॉन। यहाँ पर ए जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, जो कि टर्मिनेशन का काम जो है करता है, अभिक्रिया स्टार्ट हो इसको रोकने का काम जो है करेगा। प्रोसेसिंग ऑफ एमआरएनए की एमआरएनए का प्रोसेस किस तरह से होता है, उसको किस तरह से और शुद्ध रूप से उसको प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड से जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्शन
ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसे क्या बोलते हैं आपका प्री मेच्योर mRNA, या इसको बोलेंगे hnRNA के नाम से भी जानते हैं। तो क्या बोलेगा टेम्परेरी स्ट्रैंड से जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट बनता है उसे बोलते हैं प्री मेच्योर mRNA, या इसको hnRNA भी कहते हैं। और उसके बाद बोलता है प्री मेच्योर mRNA के दो सीक्वेंस होते हैं, इसको बोलते हैं आप एक्सॉन और इंट्रॉन। एक्सॉन क्या होते हैं फंक्शनल होता है और इंट्रॉन जो होते हैं नॉन फंक्शनल उसमें पाया जाता है। ठीक, अब उसके बाद आएगा इसमें प्री मेच्योर mRNA से नॉन फंक्शनल यूनिट या इंट्रॉन को कट करना ही क्या कहता है प्रोसेसिंग ऑफ mRNA कहलाता है, जिसके फलस्वरूप जो है मेच्योर mRNA की प्राप्ति होती है। यानी कि जो mRNA होता है hnRNA होता है उसमें इंट्रॉन को हटाने के बाद जो हमको RNA प्राप्त होगा उसको बोलेंगे हमारे में मेच्योर RNA या mRNA के नाम से जानते हैं। और प्रोसेस के जो हमारे पास 3 स्टेप जो इसमें होगा। तो पहला आएगा इसमें आपके पास जो है स्प्लाइसिंग आएगा, तो इसमें क्या कहते हैं रिमूवल ऑफ इंट्रॉन बाय एंजाइम। तो एंजाइम को तो इसको क्या करेंगे रिमूव करेंगे। तो इंट्रॉन को कट करने के लिए आपके पास पाए जाते हैं क्लीवेज एंजाइम का यूज करते हैं, क्लीवेज एंजाइम का यूज करेंगे। उसके बाद रिजल्टिंग आपके पास जो है मेच्योर mRNA की जो है प्राप्ति होती है। टाइपिंग के लिए क्या कहते हैं यह प्रोसेस जो है 5' सिरे पर होती है और इसमें एथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि MgPPP जो है यहाँ पर जुड़ेगा और इसी में जो है आपका कैप का फॉर्मेशन जो है वो करता है, कैप रीजन कहलाता है mRNA का। ठीक, टैलिंग क्या बोलता है, टैलिंग में क्या होगा टैलिंग mRNA के 3' पर होती है। इसमें 3' पर जो है पॉली ए टैल इसको बोलते हैं हमारे में AAA अटैच जो है वो होता है ना। तो इस तरह से इसमें जो है वो अटैच इसमें होते हैं। यूजिंग होती है वो mRNA को बचाने के लिए जो है किया जाता है हुआ। अब उसके बाद एक कुछ डायग्राम है। तो इस तरह से हमारे पास इधर प्रोमोटर था ये 5' सिरा और ये हमारा 3' एंड। इसमें क्या है जो ये है हमारा क्या है वो इसको बोलेंगे एक्सॉन, ये होगा इंट्रॉन, फिर एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन इस तरह से होता है। तो हमको एक्सॉन को हटाना है, तो एक्सॉन को हटाने के लिए आपके पास क्लीवेज बाय जो है एंडो न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से इसको क्या करेंगे हमारे में जो इंट्रॉन होगा उसको हम लोग हटाए हैं। तो इंट्रॉन यहाँ से क्या हो गया हट गया, ये आपके पूरी तरह से एक्सॉन है, ये भी एक्सॉन है, ये भी। तो यहाँ से आपके पास जो इंट्रॉन है वो कैसा होगा यहाँ से हटेंगे, तो इसको बोलेंगे आपके जो है आपका स्प्लाइसिंग बोलेंगे। अब उसके बाद हटने के बाद जब ये जुड़ेगा तो हमारे पास जो है कुछ इस तरह से जो है वो प्राप्त होगा। यानी कि पूरा हमारा क्या है भी पूरा हमारा क्या है ये भी एक्सॉन है, अभी पूरा हमारा क्या है एक्सॉन, यहाँ से इंट्रॉन जो है वो हट गया है। तो इधर हमारे पास है पॉलीटाइल है और इधर हमारे पास कैप रीजन हुआ और इसका जो है मेन पॉइंट हुआ। ठीक है, अब उसके बाद क्या बोलते हैं हमारे में प्री mRNA की प्रोसेसिंग से प्राप्त मेच्योर RNA को जो है साइटोप्लाज्म में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट उसको कर देते हैं ताकि जो है प्रोटीन सिंथेसिस का ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है स्टार्ट हो सके। तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस जो है कहाँ से होगा tRNA में जो है प्रारंभ होगा, तो वहाँ पर वो हो सके इसलिए इसको ट्रांसफर कर देते हैं साइटोप्लाज्म में।